किसने गिरा था तन्ने? एक बंदा गिरा था पीछे स्कूटी वाला। तो उठा लाडले। राम राम जी, स्वागत है फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो आज कहाँ चले? मणिकर्णिका घाट। और देखता है कहीं जाएंगे कहीं पे। तो अपनी गाड़ी स्टार्ट है, ये अपनी गाड़ियाँ, इन पे चलेंगे। कल मज़ा आ गया घूमने का। अपनी गाड़ी यहीं होटल में पार्क कर दी। तो हमारी यात्रा चल चुकी है एक्टिवा वाली। कल क्या करा था फंक्शन? एक बंदा गिरा था पीछे स्कूटी वाला। ओए कल किसने गिरा था तन्ने? तेरे वाली एक्टिवा तो रोला ही बहुत पावा है। अच्छा स्कूटर क्या कह रहा तू? भाई मैं जा रहा एक छोकरा है रहा रुक नहीं रहा मैं टंटो में आया मैंने यूं खोल दिया क्या मेरे। फिर ठीक है, चलो भाई चलते हैं अब अपना यात्रा की ओर। तो अभी हम पहुंचे हैं भाई मणिकर्णिका घाट। तो यहाँ देख सकते हो आप सामने, देखो लकड़ियाँ बिकती हैं और जो भी चीता का सामान होता है वो बिकता है। तो यहाँ का इतिहास, अभी यहाँ हमेशा चीता जल्दी रहा, चाहे दीना चाहे राता। तो आगे जाकर देखेंगे। यहाँ अनुमति है महिला और आदमी दोनों जैसा है। मिला नहीं तो ले तो आते कुछ, तो कपड़ा तो ले आंदा। हाँ ले आ। कोई नहीं, ये नहीं कुछ कहता। ये देखो सामने आप लकड़ियाँ सारी जगह। तो ऊपर मणिकर्णिका का घाट है, ये यहाँ का मंदिर है, ऊपर है जाने का रास्ता है। तो उस लड़की की बहुत टाइम से जिद थी, मैंने मणिकर्णिका का घाट देखना है ना। तो क्या कहना चाहोगे आप? किसको पता? मन में नहीं आ रहा है कि मैं कुछ बोलूं। पहले एक बार दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद बातचीत करते हैं इस बारे में। है बेटा, आप सभी लोगों ने कहीं रील्स में या कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा मणिकर्णिका घाट के बारे में। तो इस समय मैं मणिकर्णिका घाट पर ही खड़ी हूँ, जहाँ हर पल किसी न किसी की अंतिम यात्रा पूरी हो रही है। यहाँ आकर एक बात बहुत गहराई से समझ आती है कि इंसान पूरी ज़िंदगी दौड़ता रहता है, कभी पैसे के पीछे, कभी नाम के पीछे, कभी शोहरत के पीछे, तो कभी अहंकार के पीछे। लेकिन अंत में इस घाट तक पहुँचने के बाद कोई भी अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाता। यहाँ ना किसी की अमीरी दिखती है, ना गरीबी, ना कोई बड़ा होता है और ना ही कोई छोटा। जलती हुई हर चिता एक ही बात कहती है कि अंत सबका एक जैसा है। जो लोग आज रो रहे हैं, शायद कल फिर अपनी ज़िंदगी में लौट जाएंगे। समय सबको आगे बढ़ना सिखा देता है, लेकिन जिस व्यक्ति को आज विदा किया जा रहा है, उसकी यादें हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहेगी। मणिकर्णिका घाट हमें डराना नहीं सिखाता, यह हमें जीना सिखाता है। यह याद दिलाता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए अपने लोगों से प्यार कीजिए, रिश्तों की कदर कीजिए, किसी से नफ़रत लेकर मत सोइए। और अगर किसी से माफ़ी मांगनी है या किसी को माफ़ करना है तो आज ही कर दीजिए, क्योंकि किसी को नहीं पता अगला सूरज किसके लिए उगेगा और किसके लिए नहीं। अगर इस दुनिया से कुछ साथ जाएगा तो वो ना पैसा होगा, ना मकान और ना ही होगी आपकी गाड़ियाँ। साथ जाएंगे तो सिर्फ हमारे कर्म, हमारी इंसानियत और लोगों के दिलों में छोड़ी हुई हमारी यादें। इस घाट पर आके मुझे बहुत बहुत सुकून मिला। मेरी ज़िंदगी इतनी बदल गई, लोगों को देखने का नज़रिया बदल गया। और मणिकर्णिका घाट से लौटते हुए बस एक ही बात दिल में रह जाती है कि ज़िंदगी बहुत कीमती होती है। इसे शिकायतों में नहीं, मोहब्बत, सेवा और अच्छे कर्मों में बिताइए, क्योंकि अंत में हर कहानी यहीं आकर शांत हो जाती है। जब हम यहाँ पहुँचे तो चारों तरफ सिर्फ जलती हुई चिताई नहीं थी, बल्कि टूटे हुए दिल भी थे। किसी की आंखों में आंसू थे तो कोई चुपचाप आसमान की ओर देख रहा था, कोई अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रहा था। उस पल मुझे महसूस हुआ कि इंसान कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अपनों को खोने का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम पूरी ज़िंदगी सोचते रहते हैं कि अभी बहुत समय है, कभी परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाते, कभी दोस्तों को टाल देते हैं, कभी माता पिता से ठीक से बात नहीं कर पाते, तो कभी किसी से नाराज़ होकर महीने बात नहीं करते। लेकिन यहाँ आकर समझ आता है, समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। जिस इंसान के साथ आज हम बैठकर हंस रहे हैं, कौन जाने कल वो सिर्फ एक याद बन जाए। यहाँ जलती हुई हर चिता एक ही बात कहती है
कि जो कहना है आज कह दो, जो गले लगाना है आज गले लगा दो, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। जब मैंने उन परिवारों को रोते हुए देखा तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद हम सब अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ भूल चुके हैं। हम जीना भूल गए हैं, हम रिश्तों की अहमियत भूल गए हैं, हम अपने लोगों को यह बताना भूल गए हैं कि वे हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। अगर आज आपके माता पिता आपके साथ हैं तो उनके साथ कुछ पल ज़रूर बैठिए। अगर आपका भाई बहन दोस्त या जीवन साथी आपके साथ है तो उन्हें यह एहसास दिलाइए कि वे आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब शायद सिर्फ उनकी तस्वीरें होगी और यादें। काशी का मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक शमशान नहीं, यह पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। यहाँ हर आने वाला इंसान से बिना कुछ कहे बस इतना कहता है, अहंकार छोड़ दो, नफरत छोड़ दो, शिकायतें छोड़ दो, क्योंकि अंत में सबको यहीं आना है। इसलिए जब तक सांसें हैं दिल खोल कर प्यार कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए और ऐसे कर्म कीजिए कि जब आपका इस दुनिया से जाए तो सिर्फ रोए नहीं लोग आपके लिए, बल्कि गर्व से कहे कि एक अच्छा इंसान हमारे बीच से चला गया। और आज इस घाट से लौटते हुए मैं सिर्फ एक ही बात अपने साथ लेकर जा रही हूँ कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे गुस्से में नहीं मोहब्बत में जीना चाहिए, क्योंकि आखिर में नाम पैसा और शोहरत नहीं, सिर्फ हमारे कर्म और हमारी यादें ही रह जाती हैं। हर हर महादेव। निकल के बाहर पूरा कहाँ दे रहे हो? हेलो ये तो ना बाहर नहीं दिखे रास्ता तो ना अब इधर जाना मुन्ने थाना चौक पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी। देखो भाई साहब कितना जाम लग रहा है। टेस्टी खाना है ना, मैंने इस ट्रिप पर अभी तक सबसे टेस्टी खाना है। और ये देखिए आप इनकी ओपन किचन है, यहाँ से आप देख भी सकते हो कि कहीं कोई झोल तो नहीं है। और खाना कैसा है जी? खाना बहुत स्वाद। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? इस ट्रिप का सबसे बेस्ट खाना, सबसे टेस्टी खाना। पक्की बात है? सच में भाई बहुत टेस्टी। देखो आप भाई साहब खाना तो है ही अच्छा था, पर बनाया भी बड़ा सुंदर है ना। माँ खाना तो है भी अच्छा था पर बनाया भी बड़ा सुंदर। यहाँ तक जाते हैं बस, ये पुल है जो वो सुंदर बनाए रहे हैं। वाह, घर नहीं है, रिजोर्ट लग रहा है मनो, जिस तरह ब्याह ब्याह शादी नहीं होंगी वो वाला सिस्टम है। वो 7-7 बंदे ने रेस्टोरेंट भी कर रखा। ये देख, हाँ ये ब्रिज कितना प्यारा बनाया है यार। और सफाई देख कितनी है। चारों चक्कर है ये। हाँ सफाई मांगती है चीजें। ऐसा घर होना माँ कसम किसी का मजा आ रहा है ना। ऐसा ब्रिज हो, किसी में क्या मजा आएगा, अपने में आएगा मजा तो। ऐसा घर हो किसी का। ऐसा कितना सुंदर लग रहा है ना। उधर भी देखो ये तो जिंदगी आगे आगे बढ़ती जाती है, जो चीज हासिल कर ली फिर और अच्छी सोच बन जाएगी आपकी। ये रेस्टोरेंट ले भाई, टोस्ट केयर चाह के दुश्मन, रात न लगी भूख तो उठ का लाडले मौज कर दी। पीछे तो भाई पूरा मुंह चल रहा, दिखाओ तो कितना ज्यादा भर लिया क्या मुंह बंदर की। भाई अपना टारगेट जहाँ पर जाना है कुछ ही किलोमीटर रहेगा, 51 किलोमीटर। और हमको लगी थी भूख और हमने सोचा कि थोड़ी पेट पूजा की जाए, उसके बाद ही गाड़ी आगे चलेगी। भाई मुझसे तो नहीं ड्राइविंग होती, तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। चला सकती हूँ मैं गाड़ी, बिकॉज़ दोनों तो वैसे हो गए थे। मैं ही चला रही कब से लेकर अब थोड़ा 1 घंटे का सफर रह गया अपना, तो थोड़ी सी पेट पूजा करनी। लो जी फाइनली इतना वेट करने के बाद, इतना सफर करने के बाद अब पहुंच चुके हैं अयोध्या धाम, श्री राम जी की नगरी। तो आज आपको अयोध्या की सैर कराते हैं। लो जी आखिरकार पहुंच गया। दिख रहा है सामने मंदिर,
ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੁਕਣੇ का देखा कहाँ रुकांगे तो सुबह करांगे अयोध्या की यात्रा। एक कौन सा है दूसरा? फाइनली आप अयोध्या पहुँच गए। तो रात के बज गए 1-2। तो इन करा आप रेस्ट, कल सवेरे आपको मिला। तो आज की जय श्री राम और गुड नाइट। मिलते हैं एक नए दिन नई जगह के साथ। बाय बाय टाटा।